हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कॉन्सेप्टिंग माइंड विद कैंसर में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एचसीएफ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिएगा बोर्ड पर एक प्रश्न लिखा हुआ कि दो संख्याओं का एचसीएफ भाग द्वारा ज्ञात करने पर उनका भागफल क्रमशः 1, 2 तथा 3 प्राप्त होता है। यदि अंतिम भाजक 15 है तो आपसे पूछा जा रहा है कि दोनों संख्याएं क्या होंगी। देखिए सबसे पहले आपको ज्ञात होना चाहिए कि भाग बीज से जब एचसीएफ हम ज्ञात करते हैं तो कैसे हल करते हैं। देखिए भाग बीज से एचसीएफ ज्ञात करते समय मान लीजिए एक संख्या x है और दूसरी संख्या क्या है, y है। तो सबसे पहले छोटी संख्या से हम बड़ी वाली संख्या में क्या करते हैं, भाग करते हैं। तो अगर जो छोटी वाली संख्या से x से हम किस में भाग करते हैं, y में, तो ये कितनी बार भाग गया। पहली बार लिखा है कि भागफल कितना प्राप्त होता है, 1, तो एक बार गया होगा। तो x का 1 में मल्टीप्लाई हुआ होगा तो यहाँ एक वैल्यू आएगी और उसको फिर रिमाइंडर यहाँ घटा देंगे। मान लीजिए x टाइम गया तो रिमाइंडर जो आएगा उस रिमाइंडर से हम भाग करते फिर x में, तो फिर कितनी बार जाएगा, 2 बार। ये हो गया। फिर जो रिमाइंडर आएगा उस रिमाइंडर से हम भाग करते, जो यहाँ मान लीजिए y माइनस x रहा होगा तो यहाँ y माइनस x में भाग करेंगे और ये किससे भाग करेंगे, जो यहाँ का शेषफल होगा। अब इसके शेषफल से जब इसमें, तो ये भागफल कितनी बार, 3 बार गया। और ये अंतिम भाजक कितना है, 15, क्योंकि 3 ही भागफल आया है, 1, 2 तथा 3 भागफल आया है। तो 1 भागफल, 2 भागफल, 3 और अंतिम भाजक कितना है, 15। तो 15 3 कितना हुआ, 45। 45 इसका मतलब इसकी जो वैल्यू आ गई ये कितने हो गई, 45। अब देखिए इस तरह से आप निकालते जाएंगे तो x और y की दो अलग अलग वैल्यू आपको मिल जाएंगी। तो यहाँ से देखिए ये जो आपका वैल्यू हो गया ये 15 है, तो 15 इन दोनों का अंतर आया होगा। तो इन दोनों का अंतर कितना आया, 15। अब देखिए 15 जब आ गया तो 15 3 कितना हुआ, 45 करेंगे तो 45 जो निकल कर आ जाएगा वो हो जाएगा y माइनस एक्स। देखिए जब अंतिम भाजक 15 है, शेषफल आपका 0 आया होगा, तो 15 3 45, तो ये किसके बराबर होगा, यानी यहाँ की जो वैल्यू होगी वो होगा 45। अब देखिए 45 दूना कितना हुआ, 90, और 90 में 15 जोड़ दीजिए तो 90। देखिए अब 45 दूना हो गया 90 और 90 प्लस 15 जोड़ेंगे तो 105 होगा, जो कि x के बराबर होगा। तो ये कितना हो जाएगा, 105। ये हो गया आपका, क्लियर हुआ, 105 हुआ। जब ये आपका 105 हो गया, फिर अब देखिए ये, अब आप यहां से देखिए इसकी पूरी वैल्यू कितनी आएगी, 45। तो 105 गुणे 1 करेंगे और 45 जोड़ देंगे तो फिर y की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से x और y की वैल्यू आप अलग अलग निकाल सकते हैं। तो ये छोटी संख्या हो गई 105, 105 गुणे 1 करेंगे, 45 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 150। तो एक संख्या 105 और एक संख्या क्या हो गई, 150। तो इस तरह से निकालने में आपको टाइम लगेगा, हो सकता है समझ में भी कम आया हो। देखिए एक तरीका बता दें, कभी भी इस तरह के प्रश्न आए आप आसानी से हल कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करना आपको, जो तीनों भागफल आया लाइन से ऐसे लिख लीजिए, 1, 2 और क्या दिया है, 3, और अंतिम भाजक आप उतार लीजिए। तो अंतिम भाजक कितना दिया है, देखिए अंतिम भाजक 15 कह रहा है। तो सबसे पहले क्या करना है, 15 3 45 आप लिख लो, ये हो गया। सबसे पहले इसका गुणा आपको 3 में करना है, याद रखना सिस्टम से कैसे करना है, 15 3 45, क्लियर हुआ। अब देखिए ये 45 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 गुणे कितना होगा, 45 प्लस पहले वाला अंतिम भाजक जोड़ेंगे, कितना हुआ 15, यानी 45 दूना करिए और प्लस 15 जोड़िए, क्लियर हुआ। क्योंकि अंतिम भाजक का शेषफल 0 आता है तो 15 3 45 डायरेक्ट लिख सकते हैं। फिर 45 दूना 90, इसका शेषफल आया होगा 15, तो 45 दूना 90 और 15 जोड़ेंगे तो ये हो गया 105, ये मिल गया। अब फिर देखिए फिर क्या करेंगे, 105 का गुणा हम 1 में करेंगे तो 1 गुणे 105 और इसका शेषफल रहा होगा कितना, 45, यहाँ जोड़ लीजिए तो क्या हो जाएगा आपका, सीधे आ जाएगा 150। तो इस तरह से कोई भी संख्या रहेगा तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। जब भी पूछेगा, देखिए दो संख्याओं का एचसीएफ भाग बीज से ज्ञात करने पर भागफल अलग अलग देगा, अंतिम भाजक आपको जरूर देगा। तो अंतिम भाजक जो होगा, एक बार फिर समझिए, अंतिम भाजक से सबसे पहला और लास्ट वाला से भागफल कितना है, 3, तो अंतिम भाजक से इस 3 में गुणा करिए, 15 3 कितना हुआ, 45। अब आपको यहां तक ऐसे लिख लेना। फिर जो 45 आया 2 का गुणे करिए, 15 जोड़िए। फिर अब फिर जो आया कितना है, 105 है, फिर 105 का गुणा में 1 करिए और 45 जोड़िएगा। सबसे पहले 15 फिर 45, तो दोनों संख्या, एक संख्या हो गई 105 और एक संख्या हो गई 150। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अक्सर करके यह प्रश्न आता रहता है। बच्चे इसमें क्या करते हैं, अगर जो लॉन्ग ट्रिक से लगाते हैं तो इसमें टाइम भी लग जाता है, कभी कभी गलत भी होने की संभावना होती है। तो इसको आप यह ट्रिक याद रखिए, कम समय में कोई भी प्रश्न आए इस आसानी से इसको हल कर सकते हैं। आइए देखते हैं अगला। दोस्तों देखिएगा, अगला प्रश्न है कि जब
दिया है इसमें कि आयताकार कमरा हो, उसकी लंबाई और चौड़ाई दिया है 51 तथा 48 मीटर है। कह रहा है कि उस कमरे के फर्श पर वर्गाकार टाइल्स बिछाए जाएं, तो या आच्छादित किया जाए, दोनों में से। और ये भी लिख देता कि अधिकतम कितने मीटर लंबी वर्गाकार टाइल्स बिछाया जाए कि वह पूरी तरीके से कमरे के फर्श को ढक ले। तो ये आपको बताना है। एक तो आप प्रश्न देखे होंगे जब आप क्षेत्रमिति पढ़ते हैं, तो क्षेत्रमिति में आता है कि मान लीजिए कमरे के फर्श पे अगर जो आयताकार हो या वर्गाकार, या रास्ते के क्षेत्रफल पर देखते हैं आप, अक्सर पूछता है कि अगर जो इतने मीटर लंबी ईंट बिछाई जाए, चौड़ी लंबी चौड़ी दे देता है, तो क्या करते हैं आप, पूरे जिसमें बिछाना होता उसका क्षेत्रफल डिवाइड कर देते हैं, एक ईंट के क्षेत्रफल या एक टाइल्स के क्षेत्रफल से क्या करते हैं, भाग करते हैं। यहाँ तो आपको अब दिया ही नहीं है कि उस टाइल्स का आयाम क्या होगा। आयाम का मतलब उस वर्गाकार टाइल्स के भुजा का माप क्या होगा, तो जब नहीं दिया होता है, और ये आपका एससीएफ का ही प्रश्न है क्योंकि अक्सर एग्जामों में पूछा गया है। तो देखिए इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है कि उस वर्गाकार जो टाइल्स है उसके भुजा का माप आपको ज्ञात करना होगा। तो उस वर्गाकार टाइल्स की भुजा का माप आप कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए अब उस जो वर्गाकार टाइल्स की भुजा का माप, मान लीजिए देखिए ये आप आयताकार कमरा है, ये है, ये दिया है लंबाई 51 मीटर और चौड़ाई क्या दिया है 48 मीटर। तो इसमें मान लीजिए ऐसे वर्गाकार टाइल्स बिछाना है, तो ऐसे बहुत सारे टाइल्स लगेंगे, तो कितने टाइल्स की आवश्यकता होगी जो पूरी तरीके से उसको ढक ले। तो अब इस वर्गाकार टाइल्स की भुजा का माप नहीं है, तो क्या करना है, लंबाई और चौड़ाई का जो एससीएफ होता है वही पूरा इनको पूर्णतः विभक्त करेगा, यानी पूरी तरीके से ढक लेगा। तो उनका जो एससीएफ होगा वो वर्गाकार टाइल्स की भुजा का माप होगा। तो आपको एक चीज समझना होगा कि जो वर्गाकार, देखिए वर्गाकार टाइल्स की भुजा बराबर वर्गाकार टाइल्स की भुजा का माप, ऐसे लिख सकते हैं, भुजा का माप बराबर लंबाई तथा देखिए चौड़ाई का एचसीएफ ये होता है। तो लंबाई चौड़ाई दो ही अंक है, तो आप चाहे भागफल से निकालो चाहे गुणनखंड से निकालो, बहुत ही आसान होता है। क्या करना है, इसमें देखो 48 दिया है और क्या है 51 है, तो कोई ऐसा नंबर बताओ जो दोनों को विभक्त करे, तो 3 से कट रहा हो, 16 3 48, 17 3 51। तो अब आपको कोई ऐसा नंबर नहीं जो इनको विभक्त नहीं कर सकता, तो इनका जो एचसीएफ होगा, एचसीएफ क्या आया 3 आया। इसका मतलब हुआ 3 मीटर उस आयत यानी वर्गाकार भुजा का माप 3 मीटर होगा। क्लियर हो गया। देखिए इसमें अक्सर दोस्तों क्या देता है, कभी कभी कुछ सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देता है, जैसे मान ली लिख दिया 48.20 सेंटीमीटर या 2 ऐसे 51.34 सेंटीमीटर ऐसे कर देता है, या मीटर में कर देता है। तो कभी भी इस तरह का है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, या तो मीटर में या तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके उनका एचसीएफ निकालो। एचसीएफ जब निकल जाएगा तो देखिए जब आपको टाइल्स की संख्या निकालनी होगी, टाइल्स की संख्या, तो टाइल्स की संख्या बराबर हो जाता है कमरे का क्षेत्रफल, यानी कमरे के जो फर्श का क्षेत्रफल होगा, कमरे का क्षेत्रफल ये हो गया, और बटे एक टाइल्स का क्षेत्रफल। ये आपको याद रखना है, एक टाइल्स का क्षेत्रफल। तो एक टाइल्स का क्षेत्रफल हो गया। अब देखिए कमरा है आयताकार, तो आयत का क्षेत्रफल होता लंबाई गुणे चौड़ाई, तो ये हो जाएगा 51 गुणे 48। ये वर्गाकार है तो वर्ग का क्षेत्रफल होता भुजा गुणे भुजा, तो क्या हो जाएगा 3 गुणे 3, ये हो गया। तो इसको काट देंगे, कितना आ जाएगा 17 बार में कट गया, इसको काट दीजिए कितनी बार में 16 बार में। तो देखिए आप इसको गुणा कर दीजिए, 17 छक्के कितना होगा 102 का आपका कितना हो जाएगा 2, बचा कितना 10, ये हो गया। फिर 17 करने 17 और 10 आप जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा देखिए 27, ये हो गया। तो 272 टाइल्स लगेंगे उसमें। कितने टाइल्स लगेंगे दोस्तों 272 टाइल्स, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो जब भी इस तरह का प्रश्न आता है तो क्या करना है आपको, कमरे का जब भी देगा चाहे वर्गाकार हो या आयताकार, वर्गाकार तो देगा नहीं, हमेशा आयताकार ही देता है,
आज तक जितना भी प्रश्न बना है। तो उस आयताकार लंबाई चौड़ाई का क्षेत्रफल जो दिया है आपका लंबाई चौड़ाई, उसका आपको क्या निकालना है, एचसीएफ। जो एचसीएफ प्राप्त होगा वो वर्गाकार टाइल्स की भुजा का माप होगा। तो इसको कैसे निकालना, टाइल्स की संख्या कमरे का क्षेत्रफल बटे एक टाइल्स के क्षेत्रफल से भाग करिएगा। तो आप यहाँ गुणा देखिए, तो ये हो गया लंबाई गुणे चौड़ाई बटे भुजा गुणे भुजा। 3 से काटिए, 17 ते 51, 3 से काटेंगे 16 बार में, तो 17 छक्के कितना हुआ, 102 का 2 हुआ, बचा 10। तो फिर 17 करने 17 10 जोड़ दिए 27, इसका मतलब 272 टाइल्स की आवश्यकता होगी। तो जो भी इस तरह का प्रश्न आएगा इसी आधार पे आपको लगाना है। यह एचसीएफ का प्रश्न है, और जब आप मेंसुरेशन पढ़ेंगे तो उसमें आपको मिलेगा इस आयताकार का लंबाई चौड़ाई देगा या वर्गाकार हो, और जो टाइल्स हो या ईंट बिछाना उसके भी आयाम का माप दे देता है, यानी आयाम की वैल्यू दे देगी, आसानी से आप वहां निकाल सकते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न हम जो आपको बताने जा रहे हैं वो भी बहुत बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि वो भी आपका एचसीएफ का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। दोस्तों आपके सामने जो बोर्ड पर प्रश्न लिखा होगा देखिएगा, इसमें क्या अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि एलसीएम का प्रश्न है कि एचसीएफ का, क्योंकि एलसीएम में भी इससे प्रश्न बनता है और एचसीएफ में भी इससे प्रश्न आता है। एलसीएम में हमने आपको बताया था कि जब कोई वृत्ताकार पथ हो, यानी जब अपने पाथ को वो बार बार रिपीट करे, कोई भी चीज़, चाहे वो घड़ी की बात करते हैं, चाहे आपको बताए घंटियों की बात करते, किसी भी चीज़ की अगर जो बात करते या लाइट की आपको बताए थे, तो वृत्ताकार पथ पर अगर जो आप दौड़ रहे हैं तो आप देखेंगे उसी पाथ पर बार बार घूमेंगे। तो इसमें क्या होता है, दो चीज़ें देता है, या तो वृत्ताकार पथ की लंबाई देगा या तो लंबाई नहीं देता है। तो अब आप एकदम ध्यान से सुनिए, जब वृत्ताकार पथ की लंबाई दिया है तो चाल अवश्य देगा, ये 100% श्योर है। तो चाल अगर जो दिया है तो वृत्ताकार पथ की लंबाई दिया होगा। और दूसरी बात इसमें कि जब अगर जो केवल उसमें एक चक्कर पूरा करने का समय दिया, जैसे प्रश्न आ गया कि 3 धावक किसी वृत्ताकार पथ पर दौड़ना शुरू करते हैं या किसी वृत्ताकार पथ पर दौड़ते हैं और वह एक चक्कर पूरा करने में करीब से 50 40 60 जो भी दे दिया, टाइम एक दे देगा, या 372 420 880 सेकेंड का समय लेते हैं, तो पूछेगा कि कितने समय बाद तीनों एक साथ होंगे। यहाँ पर समय नहीं दिया, चाल दिया है। तो जब समय पूछ रहा कितने समय बाद एक साथ होंगे, तो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। तो अब देखिए, दूरी तो पता है कि वृत्ताकार पथ की लंबाई है 10 किलोमीटर, लेकिन चाल क्या अलग अलग, क्योंकि ये पूछा है कितने समय बाद एक साथ होंगे, यानी सबका समय एक ही होगा, ये नहीं कि अगला 1 घंटे बाद दूसरा का 2 घंटे बाद। तो क्या करना है, आपको ध्यान देना है। देखिए, जब वृत्ताकार पथ का लंबाई ना दिया हो, केवल समय दिया है, तो वहां पर आप एलसीएम निकालकर आप आंसर तुरंत फाइंड आउट कर सकते हैं। और जब आपको चाल दे दिया हो तो चाल में या तो फिर आप समय निकालिए कि एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो देखो, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी कितना दिया है, 10 दिया है, और सबका अलग अलग समय निकाल लो। तो इसका भी एक समय होगा, क्योंकि इतना किलोमीटर लंबा है। चाल से भाग करेंगे तो पहले का समय आएगा, फिर दूसरे से भाग करेंगे दूसरे का समय आ जाएगा एक चक्कर करने में। इसी तरह से तीसरा का भी लगा सकते हैं। तो जो समय आएगा उनका आप एलसीएम निकालो, एक तरीका यह है। दूसरा तरीका क्या करना है, इनके चालों का आप एचसीएफ निकालो। चालों का एचसीएफ निकालने पर अब देखिए, जैसे जब भी एचसीएफ देता है, अगर जो मतलब क्या देता है, अगर जो चाल देता है और वृत्ताकार पथ की लंबाई देता है, तो कितने समय बाद पुनः एक साथ होंगे। तो सबसे पहले आपका जो काम है, या तो समय में कन्वर्ट करिए, या तो इन जो एचसीएफ दिया है यानी चाल दिया है इनका एचसीएफ निकालो। 20 हो गया, 25 हो गया, और क्या है 30 है। तो ऐसा कोई नंबर बताओ जो तीनों को डिवाइड कर दे। क्या कर दे, 5 5 चौके 20, 5 पचे 5 छके। कोई ऐसा नंबर जो अब नहीं है जो इनको डिवाइड कर सकता है एक को छोड़कर। तो इनका एचसीएफ क्या आ गया, 5। यानी हर 5 राउंड के, इसका मतलब हुआ ये, ऐसे समझिए कि वो एक बार जरूर मिलेंगे। तो अब देखो क्या करना है, यानी उनका जो एचसीएफ आया उनका एक 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। तो देखो, मिलने में लगा समय, मिलने में लगा समय, दोबारा जब मिलने में लगा समय निकालना होगा तो एकदम आसान तरीका, आप समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी कितना है, वृत्ताकार पथ की लंबाई बटे चालों का एचसीएफ से भाग कर दो, 5 से भाग कर दो, ये हो गया, कितना आ गया, यानी हर 2 घंटे पर वो पुनः एक साथ मिलेंगे। क्लियर हुआ। तो जब भी अब आपको इसमें याद रखना है कि जब समय देगा वृत्ताकार, यानी किसी भी चीज के लिए, जब अगर जो पाथ को रिपीटेड कर रहे हैं, समय दिया है तो एलसीएम निकालना है, चाल दिया है
तो क्या करना है, चालों का एचसीएफ निकालकर जो वृत्ताकार पथ की लंबाई होगा, वृत्ताकार भी हो सकता है, आपका वर्गाकार हो सकता है, आयताकार हो सकता है, लेकिन कभी स्ट्रेट नहीं हो सकता। स्ट्रेट पे प्रश्न बनेगा ही नहीं क्योंकि कभी मिलेंगे ही नहीं। तो जब वृत्ताकार, आयताकार या वर्गाकार हो, अगर जो चाल है उस वृत्ताकार, आयताकार या वर्गाकार पथ की लंबाई है, तो चाल का एचसीएफ निकालकर उसको भाग दे देना है, पता चल जाएगा कितने समय बाद वो पुनः एक साथ होंगे। दोस्तों तो ये कुछ प्रश्न थे एचसीएफ से संबंधित जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अक्सर एग्जामों में मिल जाता है। अगले वीडियो में हम आपको एचसीएफ से संबंधित और एलसीएम से संबंधित और महत्वपूर्ण प्रश्न लेके पुनः उपस्थित होंगे। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।